हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, शिक्षक भर्ती जो फर्जीवाड़ा है वो पकड़ा गया। यानी जो पेपर था टीजीटी एंड पीजीटी का, उसमें नियुक्ति पत्र लेने के लिए 18-18 लाख रुपए दिए गए हैं। यानी जो लोग थे वो उन्होंने कहा कि आप हमको 18-18 लाख रुपए दीजिए, हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे। और उन्होंने नियुक्ति पत्र भी दे दिया। तो इसमें जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, जो सच्चाई सामने आई हुई है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी कि मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी कि कैसे क्या हुआ है, क्या प्रोसेस रहा है। इसमें जो है कुछ सीतापुर के भी व्यक्ति हैं, बाकी वाराणसी के हैं, प्रयागराज के हैं। तो काफी कैंडिडेट पकड़े गए हैं। यानी 9 से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने 18-18 लाख रुपए दे करके नियुक्ति पत्र लिया था टीजीटी एंड पीजीटी का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि हर फील्ड में जो है पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे घूस ली जा रही है। तो हर फील्ड में आपको ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपका आरओ का एग्जाम हुआ वो भी पेपर लीक हुआ। आपका यूपी पुलिस का पेपर जो हुआ वो भी लीक हुआ। जो टीआरई 3 का था वो भी पेपर लीक किया गया। तो हर एग्जाम जो है पेपर लीक किए जा रहे हैं। और बाकी जो है अगर लीक नहीं भी हो पा रहे हैं तो घूस लेकर के लोग नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। तो जो अपडेट आई है, यानी जो सच्चाई सामने निकल के आई हुई है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इन लोगों पे जिन्होंने 18 लाख रुपए घूस लेकर के नियुक्ति पत्र दिया था, उन पे भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहती है टीचिंग से रिलेटेड। तो हम लोग देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई हुई है। इसमें बात ये कही गई है कि 18-18 लाख रुपए में बिके थे पीजीटी टीजीटी के नियुक्ति पत्र। यानी जो फॉर्म नियुक्ति पत्र मिले थे टीजीटी एंड पीजीटी के, तो उसमें क्या कहा गया कि 18-18 लाख रुपए इन्होंने दिए, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा, 8 लाख एडवांस दे चुके थे भर्ती माफिया को। यानी इन्होंने क्या किया था, 8-8 लाख पहले एडवांस दे चुके थे। उसके बाद जब नियुक्ति पत्र मिलेगा तब ये 10-10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो पूरे जो है आपके 18 लाख हो जाएंगे। अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है। काफी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। शिक्षक की नौकरी पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और हेड ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2021 में फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों ने 18-18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र खरीदा था। यानी जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, जो जिन्होंने पेपर खरीदा वो 9 थे। ठीक है, इसमें से कुछ फीमेल भी हैं और कुछ मेल भी हैं। इन अभ्यर्थियों से भर्ती माफिया ने 8-8 लाख रुपए एडवांस में लिए थे। बाकी जो 10-10 लाख नियुक्ति के बाद लेता, लेकिन मामला खुल गया। यानी नियुक्ति पत्र तो जो था वो जब नियुक्ति पत्र ये दे देते तो उसके बाद ये 10-10 लाख रुपए लेने वाले थे, लेकिन एडवांस में इन्होंने 8-8 लाख रुपए ले रखे थे। सभी के नियुक्ति पत्र फर्जी थे। इनके खिलाफ जो है 29 अप्रैल को कानपुर की कर्जनलगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। यानी इन लोगों के प्रति एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा में फेल होने वालों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर गिरोह के सराहना ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। यानी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ज्यादा इन्होंने ले लिए। लाखों रुपए देकर के नियुक्ति पत्र खरीदने वाले में प्रयागराज, मिर्जापुर, मेरठ के 2-2 और सीतापुर, वाराणसी और मुजफ्फरपुर के 1-1 अभ्यर्थी हैं। यानी यहाँ के अभ्यर्थी रहे हैं। इनमें 4 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं और सभी संपन्न परिवार से हैं। कुछ महिलाओं के परिवार में लोग शिक्षक भी हैं। भर्ती माफिया ने शिक्षक बनाने के लिए उन्हीं लोगों को चुना जो पीजीटी टीजीटी 21 की परीक्षा दिए थे। यानी जो 2021 में पेपर हुआ था टीजीटी एंड पीजीटी का, तो उन्हीं को चुना गया और उन्हीं से कहा गया कि आप 18-18 लाख हमको रुपए दीजिए, हम आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो एडवांस में इन्होंने 8 लाख रुपए लिए। उसके बाद जब नियुक्ति पत्र दे दिया जाता तो ये 10 लाख रुपए लेते। लेकिन क्या हुआ, उसके बीच में ही खुलासा हो गया। प्रतीक्षा सूची से चयन के समय उसने नियुक्ति पत्र जारी किया, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय में जुलाई से दिसंबर तक पीजीटी टीजीटी 21 की परीक्षा सूची से रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हुए। यानी जब वहां पे चयन किए गए टीजीटी एंड पीजीटी के जो व्यक्ति थे, कितने जो है क्वालिफाई हो पाए हैं, उसी दौरान भर्ती माफिया ने नियुक्ति पत्र कानपुर भेजा। दिसंबर से वहां पर नियुक्ति जो थी वो दी जाने लगी थी। दोनों महिलाएं नियुक्ति हो गई और शिक्षण कार्य करने लगी। यानी 2 जो महिलाएं थी उनकी नियुक्ति भी हो गई और शिक्षण कार्य करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
अप्रैल में चयन बोर्ड से प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू हुआ तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। यानी जब क्या हुआ, अप्रैल महीना आया तो जो सत्यापन था वो शुरू किया गया, तो उसमें जब सारी जांच हुई तो उसमें पकड़ लिए गए। फर्जी नियुक्ति पत्र से नौकरी पाने वालों ने बताया कि 18 लाख रुपए से बात तय हुई थी। यानी इन्होंने खुद ही बताया कि 18 लाख पे तय हुई थी बात। नियुक्ति पत्र से पहले 8-8 लाख रुपए दे दिया था। बाकी धनराशि नियुक्ति होने के बाद देनी थी। अब पकड़े गए तो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इनके पैसे भी गए और मुकदमा भी हो गया। भर्ती माफिया तक पहुंचने के लिए पुलिस जांच कर रही है। तो यानी ये जो है इनके पैसे तो गए ही गए, साथ ही साथ इनके ऊपर जो मुकदमा भी दर्ज हो गया, क्योंकि आपने भाई 2.5 लाख 18 लाख रुपए देकर के आप नियुक्ति पत्र ले रहे हो, तो आप भी पाप के भागीदार हो। तो इनके प्रति भी मुकदमा दर्ज हो गया। साथ ही साथ जो पुलिस है अब इनकी जांच कर रही है कि आखिर कौन सा ये गैंग है जो 18 लाख रुपए लेकर के नियुक्ति पत्र दे रहा था। ठीक है, कई और जिले में इस तरह की फर्जीवाड़ा होने की संभावना है। तो हर जगह आपको देखने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है कि पेपर लीक हुआ, कहीं पे नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। तो यानी हर जगह जो है वो घूस चल रही है। तो ये अपडेट है, यानी 18 लाख पर जो है नियुक्ति पत्र देना था। यानी 18 लाख रुपए लेकर के नियुक्ति पत्र ये दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 2 महिलाएं सिलेक्ट भी हो गई, वो अपना जॉब भी करने लगी थी। लेकिन बात ये हो गई कि लास्ट में जो सत्यापन हुआ, यानी अप्रैल में सत्यापन फिर से स्टार्ट हुआ। जब सत्यापन हुआ तो सारा जो है डाटा फिर से चेक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा टीआरई 3 जो एग्जाम था, यानी टीआरई 2 में बहुत सारे कैंडिडेट थे। टीआरई जो 3 टीआरई 2 जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिस्टेक हो गई उनसे, और उनका उन्होंने पेपर दिया और क्वालिफाई भी हो गया, उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन हुआ क्या, जब काउंसलिंग हुई, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे से चेक किए जाते हैं, अच्छे प्रॉपर तरीके से, वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स जब चेक किए गए तो वहां पे फर्जी मिले। यानी उन्होंने एसएसटी से क्वालिफाई कर रखा था सीटेट पेपर 2, ठीक है, और उन्होंने जो फिलअप किया वहां पे मैथ और साइंस का कर दिया, या फिर उनके पास कंप्लीट मार्कशीट ही नहीं थी, या कंप्लीट जो, क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है इसमें कंप्लीट चाहिए। यानी अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका सीटेट कंप्लीट होना चाहिए, नहीं कि अपेयरिंग वालों को इसमें मौका दिया जाता है। ठीक है, तो इससे वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। और कुछ लोगों ने तो मॉडल हिस्ट्री से किया ही नहीं, पुरानी पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ करके उन्होंने पेपर दे दिया। तो ये भी बहुत सारा जो रहा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारी बहुत सारे लोग जो है टीआरई 2 के निकाल दिए गए थे। इसकी नोटिस जारी की गई थी, बकायदा उस पर नाम वगैरह, स्टूडेंट का रोल नंबर वगैरह भी फिल था, और साथ में रीजन भी दिया गया था कि इस रीजन से हम बाहर कर रहे हैं। तो ये सारी जो है बातें होती हैं, क्योंकि जब आप फर्जी नियुक्ति पत्र ले लोगे, लेकिन जब बाद में सत्यापन होगा या फिर से जांच की जाएगी तब आप बाहर कर दिए जाओगे। तो ऐसा कुछ भी मत करिए आप लोग, जो आपको कहते हैं कि हम इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपकी जॉब करवा जॉब लगवा दूंगा, नियुक्ति पत्र दे दूंगा। तो इन लोगों से आप दूर रहिए, मेहनत करिए। मेहनत की जो जॉब मिलती है वो जिंदगी भर साथ रहेगी। आप पैसे लेकर के कुछ टाइम के लिए जॉब पा जाओगे, उसके बाद जब कुछ जांच होगी, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, कभी भी जा सकती है, और साथ ही साथ आपका पैसा भी डूबेगा। क्योंकि जिन लोगों ने 18 लाख रुपए दिए होंगे, क्योंकि कुछ महिलाओं की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, उन्होंने 18 लाख रुपए दिए भी होंगे, अब वो उनके 18 लाख रुपए भी वापस नहीं होंगे, साथ ही साथ वो जेल भी जाएंगे, उनकी जॉब भी गई। ठीक है, तो ये इसमें आप ही का नुकसान है, क्योंकि जो गैंग होती है वो तो कुछ टाइम बाद बाहर निकल आएगी, उनका डेली का यही काम है, बट आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए आप मेहनत करिए, मेहनत से जॉब लीजिए, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है, यानी बीपीएससी में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। अभी टीआरई 4 आने वाला है, आप उसकी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि जो है नियुक्ति पत्र जो है 18-18 लाख पे बिका हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, इससे ये जो है आपको सीख मिलती है कि आप किसी के भी चक्कर में मत पड़िए। कुछ लोग जो कह रहे हैं आप इतने पैसे दे दीजिए मैं जॉब कर लगवा दूंगा, इतने पैसे दे दीजिए नियुक्ति पत्र दिला दूंगा, तो ये जो जॉब मिलती है आपको कुछ टाइम के लिए मिलेगी, आपके पैसे भी जाएंगे, आपके साथ ही साथ आपकी जॉब भी जाएगी। तो आप मेहनत करिए, मेहनत से जॉब लीजिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो भी जिनके भी दिमाग में ये चलता है कि हम पैसे दे करके जॉब ले लेंगे, तो उनको जरूर सेंड करिएगा। बाकी आपको बीपीएससी की क्लासेस मिलती हैं, साथ ही साथ सीटेट की क्लासेस मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, और साथ ही साथ आपको सारी क्लासेस भी मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा। इसका मेन पर्पस बनाने का यही था कि आप लोगों को मोटिवेट मिले, मोटिवेशन मिलेगा
कि मेहनत करके जॉब लेनी है, पैसे दे करके जॉब नहीं लेनी है, क्योंकि पैसे दे करके आप जॉब ले लोगे कुछ टाइम के लिए, फिर आप जब बाद में जांच होगी तब आप बाहर कर दिए जाओगे, पैसे भी जाएंगे और जॉब भी जाएगी, तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।